अब हम लोग को पढ़ना है एडवांटेज एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। चलिए बताइए जरा, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है, क्या क्या फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट, फायदा बताइए क्या है। एडवांटेज, किसी को पता है इंटरनेट का एडवांटेज क्या होता है? हाँ आशीष, बिल्कुल सही है, टाइम सेविंग है। टाइम सेव करता है। दूसरा क्या है? कॉस्ट हमारा बचाता है, कॉस्ट सेविंग है, बिल्कुल सही है। और बताइए जरा, तीसरा क्या होगा? कॉस्ट तो बचाता है, रिड्यूस द इफर्ट, मतलब एनर्जी सेविंग कह सकते हैं, एनर्जी सेविंग बोला जा सकता है। हमारा कॉस्ट बचाता है, हमारा एनर्जी बचाता है, टाइम बचाता है, बिल्कुल। और बताइए, और क्या हो सकता है? क्या ये हमें सिक्योरिटी देता है क्या? इंटरनेट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा या इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन मतलब है कहीं पर भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इंटरटेनमेंट तो इसका एप्लीकेशन हो गया। आशीष यादव, मेरी क्लास कर चुके हो क्या? आप क्लास कर चुके हो? आई थिंक क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या है? हाँ, वहां पे आपने देखा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या है? डेटा अवेलेबल है हर जगह पर। डेटा क्या है? अवेलेबल है हर जगह पर, मतलब कहीं पर भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा। आप जैसे आज डेट में अगर आपको न्यूज जानना हो तो आप कहीं पर भी बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो तो दुनिया किसी कोने में रहते हुए क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो आपके बैंक में कितना अकाउंट में पैसा है, कहां आपने ट्रांजेक्शन किया, क्या किया, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हो। दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। लेकिन अगर इंटरनेट ना होता तो आपको बैंक जाकर के रजिस्टर देख करके ही पता कर पाते कि हमने डेटा कहां पर ट्रांसफर किया है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब समझते हो? सिद्धार्थ, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, एडवांटेज पूछ रहा हूं। फायदा क्या है? मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता डिसाइड होना। पारदर्शिता होती है, आज डेट में ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं, तो आपको इंटरनेट की वजह से क्या हो रही है? एक पारदर्शिता मेंटेन हो रही है। कितना अमाउंट किसके खाते में गया, कितना किसने परचेज किया, ये सारी जानकारी कहां हो रही है? मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। और मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी अगर होगा तो एक करप्शन को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द करप्शन। करप्शन को रिड्यूस करेगा। करप्शन रिड्यूस करेगा। जितिसा, ये सारे जो है आप जो बता रहे हो ये एप्लीकेशन है। आपने बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये किसका पार्ट है? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट का। मतलब यूज कहां होगा इंटरनेट का?
तो वहां पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर मैं फायदे की बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे हो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह होते हैं तो वहां पर मेंटेन होती है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि मैं एग्जाम देने गया था, मुझे कितने नंबर मिले हैं, कब एग्जाम फॉर्म भरा गया था, कितने पर रिजल्ट आई, क्या कट ऑफ मेरिट रही है। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही है? अगर आपका ई चालान होता है तो ई चालान के थ्रू आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है और करप्शन भी रिड्यूस हो रहा है। जैसा कि पहले होता था, अगर आप पहले अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो क्या होता था, करप्शन हो जाते थे, पैसा इधर उधर हो जाता था। लेकिन आज डेट में क्या है, करप्शन कम हो रहा है, मेंटेन भी रहे, प्राइवेसी भी मेंटेन करे। अच्छा, इसका और एक फायदा क्या है, 7th पॉइंट, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी इशू तो है बट सिक्योरिटी आपको दे रहा है, प्रोवाइड सिक्योरिटी। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ रही है? यहां तक का फायदा समझ में आ रहा है? दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसमें अगर कोई टॉपिक में ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बताइए। टाइम कैसे बचाता है, समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट कैसे बचाता है, ये भी समझ में आ रहा होगा। एनर्जी कैसे सेव करेगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है सबको? और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताइए। और आपके मन में कोई अगर आंसर आ रहा हो तो बताइए। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग, ये क्या है? एप्लीकेशन है। टाइम सेविंग है यानी फास्ट है, टाइम हमारा कम लगता है तो फास्ट हो जाता है। कॉस्ट कम लगता है क्योंकि हमारा पैसा कम करता है तो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये है। तो ये सारे फायदे हैं। 8वां एक पॉइंट और लिख सकते हो, इफोर्डेबल। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या है? अफोर्डेबल कह सकते हो, अफोर्डेबल नहीं, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या है? अफोर्डेबल मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड का मतलब क्या हुआ, हम ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेते हैं। कई बार आप देखते हो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप क्लासेस करते हो बहुत ही चीप कास्ट में, तो अफोर्डेबल है। ठीक है, अफोर्ड किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या हैं, इंटरनेट के बेनिफिट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रॉबैक अगर बात करें तो डिसएडवांटेज बताइए जरा, सब लोग बताइए। देखिए, सभी लोग क्लास में हो, 20-25 लोग हैं क्लास में, लेकिन आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अनिल, दीपक, फातिमा, ज्योति, तौफीक, सत्यम, निशा, सब लोग बताइए। सूरज, विनय, विशाल, सब लोग आंसर दिया करिए क्लास में। जब आप बताओगे तो आपको गलतियां समझ में आएंगी और आप रिप्लाई भी करना सीखोगे। बिल्कुल, हाँ। तो आप लोगों को आता तो है, अच्छी बात है। तो पोल्यूशन, अच्छा, इंटरनेट से पोल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है इंटरनेट से पोल्यूशन, निशा? सबसे पहला क्या हो सकता है? साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, साइबर थेफ्ट, बिल्कुल, साइबर क्राइम। ठीक है, चौथा पॉइंट, हैकिंग,
हैकिंग एंड क्रैकिंग। हैकिंग एंड क्रैकिंग, ठीक है। फिफ्थ बताइए जरा। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज। छठा हो सकता है अटैक ऑफ वायरसेस। अटैक ऑफ वायरसेस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, एकदम सही कह रहे हो। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? साइबर फ्रॉड समझते हो सब लोग? हाँ, अभी बताते हैं हैकिंग एंड क्रैकिंग क्या है। सेवंथ पॉइंट आता है, उसे बोलते हैं सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप सोशली अलग हो जाते हो। इंटरनेट का ड्रॉबैक ये भी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, ये सब है। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज डेट में, वो है स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। देखिए, सबसे पहला है साइबर फ्रॉड, मतलब धोखाधड़ी होना। साइबर थेफ्ट, चोरी हो जाना। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में क्या आता है? साइबर क्राइम में आता है आपके अकाउंट के थ्रू क्या करना, ट्रांजैक्शन कर लेना, किसी थ्रू काम करना, ये सब चीज। एडिक्शन, बिल्कुल एडिक्शन हो जाना। नाइन्थ पॉइंट भी लिख लो, एडिक्शन। एडिक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एडिक्शन होना, जिससे टाइम वेस्ट होना। हाँ, वो सब आपके क्राइम के पार्ट हो जाएंगे। स्पैम, एडवर्टाइजिंग, ये सब जितनी भी चीजें आती हैं वो सब क्राइम के पार्ट हो जाएंगे। यहां पर वायरसेस का अटैक होना, ये सब चीजें आ जाएंगी। ये इसमें ये बताओ, हैकिंग एंड क्रैकिंग क्या है, ये हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन आया भी है, किसी ने पूछा भी है कि सर हैकिंग और क्रैकिंग क्या होती है। जरा देखिए, हैकिंग का मतलब होता है साइबर टेररिज्म, बिल्कुल। दोनों क्या है? पर्सन होता है, चाहे वो हैकर हो चाहे क्रैकर हो। ठीक है, दोनों पर्सन है जो हैकिंग एंड क्रैकिंग कर रहे हैं। बट डिफरेंस यह है कि ये जो पर्सन है वो टेक्निकल है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट पर्सन है ये, जो बहुत ही टेक्निकल है। अब देखिए, दो पर्सन है, मान लो सपोज करो मैं अपना एग्जांपल अगर ले लूं थोड़ी देर के लिए, कि मैं यहां पर गया, ठीक है। मैं अपने को मान लेता हूं। अब मैंने क्या किया, एक बंदा मेरे पास आया, ए नाम का। उसने कहा कि सर मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है, उसको रिकवर कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, अपने नॉलेज के थ्रू मैंने इसको क्या करा, रिकवर कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, हैकिंग कहलाएगी। हैकिंग वो सारी चीजें हैं जो अनऑथराइज्ड हो, जिसकी आपको परमिशन ना हो, जिसकी आपको परमिशन ना हो, वो अनऑथराइज्ड हो, ठीक, वो हैकिंग कहलाएगा। क्रैकिंग क्या कहलाता है? अब दूसरी बार ए को पता चल गया था कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मैं क्या कर सकता हूं, अकाउंट हैक कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, एक बी था, ए ने फिर मेरे पास आया, उसने कहा सर बी का अकाउंट क्या करना है, आपको हैक करना है, और ये आपको मैं 5,000 रुपीज दे रहा हूं। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 5,000 रुपीज दे रहा हूं। ए ने बोला मुझसे और कहा कि बी का अकाउंट हैक कर दो।
अब मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, प्रोफेशनल फायदेमंद के लिए यूज किया, ये क्या कहलाएगा? क्रैकिंग कहलाएगा। तो क्रैकिंग क्या होती है? जब कोई पर्सन अपने फायदे के लिए हैकिंग करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाएगा? क्रैकिंग कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? हैकिंग कहलाएगा। और इसी हैकिंग में आता है इथिकल हैकिंग। क्या आता है? इथिकल हैकिंग। सपोज करिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बंदे को हायर किया, उसका नाम है एक्स को हायर किया और कहा एक्स से कि एक्स भैया तुम्हें क्या करना है? चाइना का डेटा हैक करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? हायर किया है एक्स को, और एक्स को क्या करना है? चाइना को क्या करना है? हैक करना है। तो जो एक्स काम कर रहे हैं ये क्या है? क्रैकिंग है कि हैकिंग है? एक्स जो काम कर रहे हैं हैकिंग है, क्रैकिंग है? बिल्कुल। ये सही काम है, गलत काम है? ये तो सही काम है, इसे बोला गया इथिकल हैकिंग। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स से ये काम करवाया। देखा जाए चाइना के लिए तो गलत है, चाइना इसको क्या कहेगा? टेररिस्ट कहेगा कि एक्स ने इंफॉर्मेशन लीक किया, एक्स ने इंफॉर्मेशन निकाली। लेकिन ये है क्या? इथिकल हैकिंग है। इसको किस नजर से अगर देखा जाए? इंडियन गवर्नमेंट की नजर से देखा जाए। लेकिन बाद में किसी और कंट्री को पता चल गया कि एक्स के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, वो किसी भी देश को हैक कर सकता है, तो वो क्या किए? एक्स से कांटेक्ट कर लिए। मान लेते पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान किससे कनेक्ट कर लिया? एक्स से। और एक्स से बोला कि भैया मुझे क्या करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप और बढ़ा लो भाई, 10 लाख कर लो, 10 करोड़ कर लो, जो मन करे कर लीजिए। एक्स से कहा कि मैं तुम्हें ये डेटा दे रहा हूं और तुम्हें क्या करना है? किसी और कंट्री का, या मान लो इसी कंट्री का डेटा निकाल के हमें देना है। अब एक्स क्या कर रहा है? अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? गलत हो गया, और ये हो गया क्रैकिंग। क्या हो गया? क्रैकिंग हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो हैकिंग और क्रैकिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चोरी है। बस क्रैकिंग में ये होता है कि हम अपने फायदे के लिए, अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए काम करने लगते हैं। ठीक है? जैसे मैजिशियन होते हैं, मैजिशियन क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए पैसा नहीं बनाते हैं। समझ गए होगे? तो हैकिंग क्रैकिंग में डिफरेंस है। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। ठीक है। डेंजर फॉर इलिटरेट पर्संस, बिल्कुल एकदम सही है। अब देखो थेफ्ट, चोरी और फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड का मतलब यह है, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन यू हैव विन अ आईफोन 10 या आईफोन 11। सुबह सुबह आपने मोबाइल ओपन किया, आपने देखा उस पर मैसेज आया हुआ है, कंग्रेचुलेशन यू विन अ आईफोन 11। ठीक, उसमें सीधा डिटेल नंबर, फोन नंबर, अकाउंट नंबर सब दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इस पे आपको क्या करना है? अपना आधार कार्ड, ये डिटेल वगैरह भेजिए, और हम क्या करेंगे? ओटीपी आएगा, उसका यूज करेंगे और उसके थ्रू आपका आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे, आपके अकाउंट तक या आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा जानकारी लेने के लिए। क्या है ये? फेक इंफॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है? साइबर फ्रॉड हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, गांव के अगर किसी आदमी के पास अगर ये फोन जाएगा, कई बार सुना हुआ होगा, गांव के किसी बंदे के पास फोन आया, उसने बोला कि सर मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं। अब जिसने कहा कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, जिससे बात की, मान लो ए ने फोन किया बी के पास और ए ने कहा कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, तो बी ये भी नहीं पूछना चाहेगा कि भैया कौन से बैंक से बात कर रहे हो। वो ये सोचेगा कि मेरे ही बैंक का मतलब मेरे बैंक को जानता होगा। अगर मान लीजिए बी जो है एसबीआई बैंक का अकाउंट है उसके पास, तो ये समझेगा कि ए वाला किस अकाउंट का है? एसबीआई बैंक वाला आदमी है। अब बी वाला बेचारा इतना नॉलेजेबल नहीं है, इतना समझदार नहीं है, वो क्या कहेगा? हाँ सर बताइए। वो कहेगा ऐसा है, आप अपने इंफॉर्मेशन दीजिए बैंक की, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। और ये बी क्या करेगा? मान भी लेगा डर के मारे।
क्योंकि आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बी क्या करेगा, कहेगा अच्छा इसके लिए करना क्या होगा। ए कहेगा कि भैया मुझे बैंक की सारी डिटेल दे दो, वहां पर एक नंबर होगा, आधार नंबर होगा, जो जो जानकारी चाहिए होगा। बी क्या करेगा, बड़ी खुशी खुशी सारी इंफॉर्मेशन उसको बता देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसमें क्या हुआ, घर बैठे पूरा पैसा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। एक क्लिक पर सारा पैसा एक ही अकाउंट में हुआ। प्रॉब्लम क्या है, साइबर फ्रॉड, साइबर थेफ्ट या साइबर क्राइम, जो भी इस कैटेगरी में रखना चाहो रख सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको। अब मेंटल हेल्थ इशू तो आप समझ ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू तो आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये चीज नोटिस किया है कि नहीं आप लोगों ने, ये नोटिस किया आप लोगों ने। क्या प्रॉब्लम आती है, मेमोरी, मेमोरी लॉस, आई साइट, आई साइट की प्रॉब्लम, वीकनेस, ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है, होती रहती है। लेजीनेस, वेरी गुड, लेजीनेस, लिथार्जिक होना, लेजीनेस हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि आज डेट में हम लोग लगभग काम किस पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं सारा काम, तो आलसी होते जा रहे हैं, इरिटेशन भी हो रहा है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, क्या पता है, ये भी हो रहा है, वो है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन समझते हैं, सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि इंटरनेट ने लोगों को पास ला दिया। इंटरनेट क्या कर रहा है, लोगों को पास ला रहा है। मेरा मानना है कि लोगों को दूर कर दिया। मेरा मानना है, अपना ओपिनियन है कि मेरा यह मानना है कि इंटरनेट ने लोगों को दूर कर दिया, ना कि पास कर दिया। क्यों, जस्ट इमेजिन करिए, एक पर्सन है, एक बच्चा है जो अपने गांव से, ए नाम का बंदा है जो गांव से आया है इलाहाबाद पढ़ने। इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है मतलब नेटवर्क वगैरह नहीं है, फोन नहीं है मान लो। तो क्या करता है, ए जो है बीच बीच में अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर में मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाता है, फिजिकली अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है फिजिकली। लेकिन इंटरनेट की वजह से अब वो क्या करता है, मोबाइल पर वीडियो कॉल कर लेता है, और वीडियो कॉल करने के बाद वो उनको देख लिया, रोजाना मम्मी पापा को देख लेता है, खुश हो जाता है, जाने की जरूरत ही क्या है। प्रॉब्लम सॉल्व। फिजिकल दूरी बढ़ गई, वर्चुअल क्या हुआ, रिलेशन जुड़ गया। अभी आप लोगों के आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है ना, रक्षाबंधन आ रहा है, अभी राखियां भेजी जाएंगी व्हाट्सएप पे। पहले क्या होता था, पोस्ट से राखियां आती थी, पोस्ट से क्या होती थी, राखियां आती थी और लोगों तक पहुंचती थी, मिठाई वगैरह भी भेजी जाती थी अगर कोई दूर रहता था तो। और अगर पास रहता जाके मिल के राखी बंधवा के आता था ना। अब क्या होगा, डिजिटल, डिजिटली वॉल क्या करेंगे, राखी भेजेंगे, और सारे लोग विश भी वैसे ही करेंगे, उसी पे व्हाट्सएप पर ही विश भी करेंगे। कोई फिजिकली जा करके कोई विश करने वाला नहीं है। क्या हुआ, सोशल आइसोलेशन, आप दूर होते जा रहे हो। यहां तक कि डिजिटल स्वीट्स भी भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल सही करो गौरव, डिजिटल स्वीट्स भेजे जा रहे हैं, डिजिटली हमारा वो क्या कहते हैं, बहनों को गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं डिजिटली। हम दूर से ही बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं,
और सोशल आइसोलेट होते चले। आज डेट में आप कितने दोस्तों से रोजाना मिलते हो, अगर मैं आपसे पूछूं? वेडिंग कार्ड भी डिजिटल हो चुका है, सही बात है। पहले लोग इसी बहाने से शादी के टाइम पे कार्ड लेके घर जाते थे बोलने, और जब घर लेके जाते थे तो फिर वहां भी बेचारे सुनते थे। वेडिंग कार्ड नहीं मिलता था तो दूसरा आदमी आता नहीं था शादियों में। अब क्या हो रहा है, वेडिंग कार्ड ऑनलाइन कहां भेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज दिया और हम मान लेते हैं कि हम पहुंचा दिए। मिलना तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दीज आर द सोशल आइसोलेशन। एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, जो हम लोग वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं ना, वर्चुअल लाइफ, वो बहुत ही डेंजरस है। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल लाइफ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, आलसी और मतलबी हो जा रहे हैं। वर्चुअल लाइफ का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी शादी को अटेंड करने जाना है, किसी शादी में अगर आपको जाना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शादी में जाने का मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले पता क्या आता है? कि कौन सा हम ड्रेस पहनेंगे, ड्रेस कौन सा होगा, और फोटो कैसे होगी। हाँ, और इस फोटो को खींच करके हमें कहां पहुंचाना है? इंस्टा पे पहुंचाना है या एफबी पे पहुंचाना है। किस लिए पहुंचाना है? क्योंकि एक बंदा उस पर क्या करेगा? लाइक कर देगा। अच्छा ये बताओ, ये रियल लाइक है? ये जो लाइक हो रहा है, ये रियल है कि फेक है? ये जो लाइक हो रहे हैं वो रियल है कि फेक है? सब लोग जानते हो कि फेक है। सब लोगों ने ये मैसेज लिख दिया है, सब लोगों ने मैसेज लिखा कि सर फेक है, लेकिन फिर भी हम लोग वही करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इसमें मान लो एक बंदा है जिसका नाम है विशाल दुबे। मान लो विशाल दुबे हमारे पास कभी आए और खूब अच्छा ड्रेस पहन के आए, और मैं विशाल से कहूं कि यार तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो विशाल को हो सकता है इतना ज्यादा अच्छा ना लगे। जबकि अगर मैं फेसबुक पे अगर ये फोटो डालें और मैं उस पर लिख दूं यू आर लुकिंग डैशिंग, विशाल खुश हो जाएंगे और हर्ट वाली इमेज बना के भेजेंगे मुझे। होगा विशाल? सही कर रहा हूं ना विशाल? हर्ट वाली इमेज बना के भेजोगे ना? अगर मैं लिख दूंगा कि यू आर लुकिंग डैशिंग, खुश हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि सर वाकई में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? रियल में मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि हमने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर ऐसा कहा तो आप एकदम खुश हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये है हमारा वर्चुअल लाइफ, और ये अच्छा नहीं है। कबीर जी ने बहुत पहले ही कहा था, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो केयरफुल रहना है, वर्चुअल लाइफ से दूर रहना है। दूर का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम यूज मत करिए, बिल्कुल यूज करिए। टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना ही चाहिए, जानने के लिए, समझने के लिए। आपको अपना बचपना याद है? अच्छे से याद होगा। कौन सा गेम खेलते थे आप लोग? पबजी? नहीं। आज के बच्चे क्या खेल रहे हैं? आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे घर पे खाना भी मोबाइल देखकर खाना खाते हैं। मिल्क पीना होता है तो मोबाइल देख के पीते हैं। जग रो रहे होते हैं तो चुप कराने के लिए भी मोबाइल देना पड़ता है। उनको बिजी करने के लिए भी मोबाइल देना पड़ रहा है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, देखिएगा आपसे ज्यादा टाइम वही लोग बिताते हैं मोबाइल पे, छीन के लेके चले जाते हैं, और आपका नेट जो 2 GB बचा के रखे थे ना, वो सब पूरा खत्म कर देंगे। उससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? उनसे आ रही हैं प्रॉब्लम्स क्या? मेंटल इश्यूज। उससे क्या आ रहा है? बच्चों में मेंटल इश्यूज। एक प्रॉब्लम ये आ रही है सबसे बड़ा,
दूसरा, बच्चा सोशल आइसोलेट होता चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि रियल लाइफ में क्या चीजें होती हैं। समझ में आ रही है बात? दूसरा, एडिक्शन ऑफ इंटरनेट, उसको इंटरनेट की लत लग जा रही है। उन्हें ही नहीं, हम सबको इंटरनेट की लत लग रही है। और ये लगाने काम किसने किया है? जियो जी भर के। इन्होंने क्या कर दिया? डिजिटल रेवोल्यूशन ला दिया। और इसकी वजह से क्या होने लगे? फेक रिलेशन बनने लगे। क्या बनने लगे? फेक रिलेशन बनने लगे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, समझदार हो। मैंने आपको बता दिया कुछ पॉइंट्स। अब आप कहोगे सर इतनी सारी आपने डांट लगा दी हमारे ऊपर। डांट नहीं है, एज अ टीचर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर ले रहा हूं। ठीक है, पॉइंट्स हैं, मैंने क्लियर किया, तो उन चीजों को मैंने समझा दिया। आई होप कि ये सब बातें आपके दिमाग में रहेंगी। और आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे? फिजिकली कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, दोस्त बनाएंगे। व्हाट्सएप पे दोस्त नहीं, रियल में दोस्त बनाएंगे जो हमारे काम आएंगे। क्योंकि दोस्ती आज की डेट में क्या हो चुकी है? हर रिलेशन में क्या हो चुका है? एक फेकनेस आ चुकी है, सब लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, खैर ये पॉइंट्स आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब आइए जरा, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ये स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ा चैलेंज है आज डेट में। क्या हो रहा है? इंटरनेट किसी को भी गुड और बैड, अगर किसी को गुड या बैड बनाना हो, 2 मिनट का काम है, इंटरनेट बना देगा। ये सच है कि गलत? ये रियल है। अटैक ऑफ वायरसेस अभी बताता हूं। ठीक है दिलीप, अभी बताता हूं। ये सही है गलत? एकदम सही है। किसी को भी बहुत जल्दी से सही या गलत बनाया जा सकता है। क्या होता है? आप लोगों ने कई सारे ऐसे न्यूज देखे होंगे, न्यूज चैनल्स पे आते हैं या न्यूज में आता है। आपने देखा होगा अभी एक लखनऊ वाला केस हुआ है। लखनऊ वाला केस हुआ, हाँ बिल्कुल। ड्राइवर वाला, सबको पता चल गया। उसको बहुत आसानी से। और एक जोमेटो वाला केस हुआ था, जोमेटो वाला केस याद है? हाँ, लड़की तो जेल गई, अब वो वहीं जाके प्रैक्टिस करेगी। ठीक है, बट जोमेटो वाला केस याद है? क्या हुआ था? फेक इंफॉर्मेशन निकल के आई, फेक इंफॉर्मेशन निकल के आई। और फेक इंफॉर्मेशन में क्या माना गया? कई लोगों ने यहां तक मान लिया कि जोमेटो वाला जो है गलत था, या लड़की बहुत सही थी। मैं किसी का सही समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरा यहां कहने का मतलब कुछ भी नहीं। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि मैं उस फेक इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि सही है गलत। ठीक है, जो मुझे दिखाया जाएगा वही मैं जान पाऊंगा। जैसे कई लोगों को देखा होगा फेसबुक पे, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, फेसबुक पे कुछ लोग आते हैं, वित्त मंत्री बन जाते हैं, एकदम फाइनेंस मिनिस्टर की तरह बात करते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसा पोस्ट लिखेंगे, बीजेपी, कांग्रेस। विशाल बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की न्यूज आती है, बीजेपी के टाइम पे ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, प्याज के दाम। देखा है कभी ये चीज? देखा है ये चीज कभी? देखा है ऐसा पेज? और आपने जब ये देखा होगा तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि क्या ये रियल है कि फेक है। हमें नहीं पता, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको रियल मान लेते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस है बीजेपी से, तो बीजेपी वगैरह वाला अच्छा होगा तो हम कहेंगे बीजेपी वाली बात सही कर रहा है, रियल है। अगर कांग्रेस की तरफ अच्छा होगा तो कहेंगे फेक है। बात समझ में आ रही है? तो ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना क्या? स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, हनुमान जी की मूर्ति पे पैर रखने वाला, एकदम। दंगे हो जाते हैं, सही बात है। चलिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचने की जरूरत है। खैर,
नेक्स्ट पॉइंट आता है एक जो सबसे बड़ा आज डेट में, एक है अटैक ऑफ वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस इज अ प्रोग्राम, वायरसेस आर द प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, जो क्या करते हैं? मल फंक्शनिंग करते हैं। मल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? मल फंक्शनिंग का मतलब होता है जो हमारे सिस्टम में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल फंक्शनिंग बोलते हैं। और इससे हमें बचने की जरूरत है, जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे हमारे डेटा को डिलीट कर देना, हमारी इमेज को करप्ट कर देना, हमारे वीडियो को डिलीट कर देना, या उसका फॉर्मेट चेंज कर देना, या मेरे डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या करना? चुरा लेना। जैसे पेगासस वाला अभी केस चल रहा था, पेगासस वाला केस याद है? जासूसी वाला, ये भी अटैक ऑफ वायरसेस है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, आई होप यहां तक का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।